कई साल इंसानों के रहने के बाद एक ऐसा समय भी आया जब धरती पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। हर जगह केवल बर्बादी का मंजर छाया था, मगर अभी कुछ जगह बाकी थी जहां पानी मौजूद था। मगर उन जगहों पर कुछ खतरनाक दानव जैसे दिखने वाले लोगों ने कब्जा कर रखा था। कहानी की शुरुआत मैक्स नाम के आदमी से होती है, जो किसी बंजर रेगिस्तान जैसी जगह पर अकेला खड़ा था और किसी बुरी यादों को भूलने की कोशिश में लगा था। तभी अचानक से कुछ लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग किसी राक्षस की तरह नजर आ रहे थे और कुछ ही देर में मैक्स उन लोगों के हाथों पकड़ा जाता है। वो लोग मैक्स को बंधी बनाकर अपने किले लेकर जाते हैं, जहां वो लोग मैक्स के सारे बाल काट देते हैं और उसकी पीठ पर टैटू बनाने वाली मशीन से कुछ लिख देते हैं। असल में मैक्स का खून कुछ ऐसा था कि वो किसी भी इंसान के शरीर को जरूरत के वक्त दिया जा सकता था। इसलिए वो लोग अब मैक्स का इस्तेमाल अपने लोगों को खून देने के लिए करने वाले थे। वो लोग मैक्स को पकड़कर उसके शरीर में गर्म लोहे से उनका निशान बनाने ही वाले थे कि तभी मैक्स वहां से भागने की कोशिश करता है। वो उस किले की पतली गलियों से इधर उधर खुद को बचाने के लिए भाग रहा था, मगर मैक्स की कुछ पुरानी बुरी यादें थीं। वो अपने परिवार को नहीं बचा पाया था, जो यादें उसे परेशान किए जा रही थीं। मैक्स भागता हुआ जाकर एक दरवाजे को खोलता है, मगर उस दरवाजे के बाहर एक गहरी खाई नजर आती है। वहीं मैक्स एक क्रेन से लटककर बचने की कोशिश भी करता है, मगर आखिर में उन लोगों के हाथों एक बार फिर पकड़ा जाता है। अब कहानी हमें लेकर जाती है फ्यूरियोसा नाम की एक औरत के पास, जो इसी किले में उन लोगों के साथ रहा करती थी। फ्यूरियोसा आज एक बड़ी सी ट्रक में किसी बड़े मिशन के लिए निकलने वाली थी। वो ट्रक पूरी तरह से पेट्रोल से भरा था और उनका सफर बेहद लंबा होने वाला था। अब कहानी हमें इस किले के राजा को दिखाती है, जो न जाने कितने सालों से जिंदा था। उसका शरीर बहुत अजीब सा हो चुका था और वो हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर रहा करता था, जो उसे सांस लेने में मदद करता था। उस राजा का नाम इमोर्टन जो था, फ्यूरियोसा उस राजा की कई सारी बीवियों में एक थी, जिसे आज दूसरे इलाकों में पेट्रोल और बंदूकें चुराने के लिए भेजा जाना था। नीचे मौजूद सभी लोग जो का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वो मजबूर थे। उन्हें इस भयानक बंजर इलाके में पानी की जरूरत थी और जमीन से निकलने वाले पानी पे पूरी तरह जो ने कब्जा कर रखा था। हर रोज जो उन प्यासे लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी दिया करता था। पानी देखकर लोग दौड़ते भागते एक दूसरे से लड़ते हुए पानी इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, मगर तभी जो पानी का लीवर बंद कर दिया करता था और उन लोगों को तरसता देख गर्व महसूस करता था। अब इन सब के बाद उस बड़े ट्रक को कुछ गाड़ियों के साथ उस किले से रवाना किया जाता है। उन गाड़ियों के निकल जाने के बाद कुछ प्यासे लोग ऊपर किले में आने की कोशिश करते हैं, मगर वहां सिपाही उन सभी को बेरहमी से मारकर नीचे फेंक देते हैं। अब फ्यूरियोसा उस गहरे रेगिस्तान में उस किले के जांबाजों के साथ आगे बढ़ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स को उन लोगों ने किले के एक पिंजरे में बंद कर रखा होता है। फ्यूरियोसा आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से ट्रक को दूसरी दिशा में घुमा देती है। किले में बैठे कुछ लोग उस पर नजर रख रहे होते हैं, जो तुरंत ये खबर जो तक पहुंचाते हैं। जो को उस पर शक होता है और वो तुरंत जाकर अपनी कैद की हुई बीवियों को देखता है, मगर उसका शक सही निकलता है। वो सभी वहां से भाग चुकी थी। अब हम देखते हैं उस किले में उस राजा के सिपाहियों को जांबाज कहकर पुकारा जाता था, जिनमें से एक था नक्स। नक्स के शरीर में अक्सर खून की कमी रहती थी, इसलिए फिलहाल मैक्स के शरीर का सारा खून नक्स के शरीर में डाला जा रहा था, ताकि उसे जिंदा रखा जा सके। तभी बैठे बैठे नक्स को बाहर से शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। कुछ जांबाज अंदर आकर बताते हैं कि फ्यूरियोसा ने राजा के साथ गद्दारी की है और उसकी सारी बीवियों को लेकर भाग चुकी है। इसलिए राजा उसे वापस पकड़कर लाने के लिए अपने आदमियों को जंग पर भेज रहा है। नक्स में जंग लड़ने का बड़ा जुनून सवार था। नक्स का और बाकी सभी जांबाजों का मानना था कि जंग में शहीद होकर वो जन्नत में जाकर मिल जाएंगे। नक्स अपने साथियों से उसे जंग में ले जाने की जिद कर रहा था, मगर उसके शरीर में अभी उतना खून नहीं था जितने में वो जंग में ज्यादा देर तक लड़ पाए। मगर उसके जिद करने पर वो लोग मैक्स को साथ में गाड़ी में टांग कर ले जाते हैं, ताकि जंग में नक्स को खून की कमी ना हो। वो लोग बहुत सारे थे और फ्यूरियोसा के ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। वो राजा जो भी उन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में मौजूद था। फ्यूरियोसा के साथ जा रहे जांबाजों को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि फ्यूरियोसा जो कि बीवियों को लेकर कहीं और भाग रही है। तभी किले से निकली गाड़ियां सिग्नल फायर करना शुरू कर देती हैं। किले से आई गाड़ियां वहां पहुंचने लगती हैं और सभी फ्यूरियोसा को पकड़ने से पहले दूसरे इलाके के लोगों से उसका पीछा छुड़ाने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर में वो लोग मिलकर सारे दुश्मनों को खत्म कर देते हैं और अब फ्यूरियोसा के ट्रक पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मगर फ्यूरियोसा एक रेत के तूफान की तरफ बढ़ने लगती है, ताकि उसमें छुपकर उनसे बचा जा सके। अब फ्यूरियोसा के ट्रक में मौजूद आदमियों को भी अंदाजा हो जाता है कि फ्यूरियोसा कुछ गलत कर रही है। अब वो लोग मैक्स के हाथों को खोल देते हैं, ताकि उसे गाड़ी की पीछे वाली साइड ले जाया जा सके, मगर मैक्स इसका फायदा उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। तेज आंधी तूफान में कुछ भी सही से नजर आना बंद हो जाता है। अब नक्स अपनी गाड़ी में हर तरफ ऑयल गिरा देता है और फ्यूरियोसा के ट्रक के पास जाने लगता है, ताकि पास जाकर खुद को ब्लास्ट कर दे और फ्यूरियोसा मारी जाए। मगर वो इस चीज में नाकाम हो जाता है और उसकी गाड़ी ब्लास्ट होने की वजह से टूटकर बिखर जाती है। अब अगले दिन तूफान के चले जाने के बाद मैक्स खुद को रेत में पड़ा हुआ पाता है।
होश आते ही वो सबसे पहले खुद के शरीर से ब्लड पाइप को निकालता है और इसके बाद नक्स और उसके बीच बंधी सिक्कड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो सिक्कड़ टूटने का नाम नहीं लेती। तभी उसकी नजर पीछे पड़ती है, उसे वही ट्रक दिखाई पड़ता है। मैक्स नक्स और गोली से बचने के लिए गाड़ी का दरवाजा लेकर वहां चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है सारी औरतें उस वक्त वहां से निकलने की तैयारी में होती हैं। वो उन्हें गोली दिखाकर उनसे पानी मांगता है। उनमें से एक औरत के पेट में बच्चा भी होता है। पानी पीने के बाद मैक्स उन लोगों को नक्स और उसके बीच बंधी सिक्कड़ तोड़ने को कहता है, मगर उस औरत से वो सिक्कड़ नहीं टूटता। तभी फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, मगर मैक्स किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी नक्स को भी होश आ जाता है और आखिर में दोनों मिलकर किसी तरह फ्यूरियोसा को घुटनों पे ले आते हैं। नक्स को लगता है मैक्स ये सब जो के लिए कर रहा, मगर मैक्स को फ्यूरियोसा और जो दोनों से ही कोई भी मतलब नहीं था। अब मैक्स उस ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है, मगर कुछ दूर जाकर वो ट्रक खुद ब खुद रुक जाती है। तभी फ्यूरियोसा आकर कहती है कि उस ट्रक के स्विचेस को उसने सेट किया है, उन्हें किस तरह चलाना है ये केवल फ्यूरियोसा ही जानती है। अब कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण मैक्स उन सभी को अंदर बुला लेता है और उनके पास मौजूद सारे हथियार छीन लेता है और फ्यूरियोसा ट्रक चलाना शुरू कर देती है। उस वक्त ट्रक बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं होती। नक्स किसी तरह खुद को उठाता है और चुपके से जाकर ट्रक पर चढ़ जाता है। अब ट्रक आगे बढ़ रहा होता है और मैक्स अपने चेहरे पर मौजूद लोहे के मास्क को काटने की कोशिश में लगा होता है। तभी कुछ लोग उनका पीछा करते हुए वहां आने लगते हैं। फ्यूरियोसा कहती है ट्रक में कोई प्रॉब्लम है, पेट्रोल टैंक में कुछ फंसा हुआ है। मैक्स ट्रक के पिछले हिस्से में जाकर देखने का फैसला करता है। मैक्स जाकर ट्रक की निकली हुई फ्यूल टैंक्स की पाइप को जोड़ देता है और अपने चेहरे पे लगा मास्क भी काट देता है। लेकिन तभी पीछे से नक्स ट्रक में घुसकर फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है, मगर सभी औरतें मिलकर उसे ट्रक से बाहर फेंक देती हैं। अब उन्हें एक इलाके से गुजरना था जहां के लोगों से फ्यूरियोसा ने पहले ही डील कर रखी थी, मगर क्योंकि उसने केवल खुद के गुजरने के बारे में कहा था, इसलिए सभी औरतें और मैक्स ट्रक के निचले हिस्से में छुप जाते हैं। अब फ्यूरियोसा उसे सभी स्विचेस समझा देती है और उसके पुकारने पर ट्रक लेकर भागने को कहती है। अब फ्यूरियोसा ट्रक को रोकती है और बाहर निकलकर उस इलाके के लोगों को वहां से गुजरने के बदले थोड़ा पेट्रोल देने वाली होती है कि तभी उसका पीछा करते करते बहुत से लोग वहां पहुंच जाते हैं। फ्यूरियोसा चिल्लाकर मैक्स को ट्रक भगाने के लिए कहती है। इलाके के लोग उस रास्ते में बम ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देते हैं। अब फ्यूरियोसा के ट्रक का उस इलाके के लोग और जो के आदमी सभी मिलकर पीछा करने लगते हैं। अब दोनों मिलकर उन सभी से लड़ने लगते हैं ताकि वहां से बचकर निकला जा सके। इसी चक्कर में उनके ट्रक का पीछे का एक हिस्सा अलग होकर तबाह हो जाता है, जो उस ट्रक के बेहद करीब पहुंच चुका था और अब फ्यूरियोसा पर फायर करने ही वाला था कि तभी वो सभी औरतें जो की बीवियां थीं उसे ढक लेती हैं। जो उन औरतों पर गोली नहीं चला सकता था क्योंकि उनकी जो कुछ सख्त जरूरत थी। अब नक्स जो से कहता है कि वो एक बार ट्रक पर चढ़ जाए तो वो अंदर जाने का रास्ता जानता है। वो लोग उसे ट्रक पर चढ़ा देते हैं, मगर नक्स अंदर जाने में नाकाम हो जाता है। अब वो लोग सीधे गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर हमला करते हैं और स्टीयरिंग व्हील टूटकर अलग हो जाता है। वो लोग औजारों का इस्तेमाल करके ट्रक की डायरेक्शन बदलते हैं। आगे एक बेहद बड़ा पत्थर होता है जो उनके बेहद पास से गुजरता है, जिसकी वजह से एक औरत जो की बेहद खास थी वो थोड़े से के लिए बच जाती है। मगर जब वो ट्रक में चढ़ने की कोशिश करती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो मारी जाती है। उसे बचाने की कोशिश में जो अपनी गाड़ी अचानक से घुमा देता है, जिसकी वजह से जो की गाड़ी भी पलट जाती है। अब सभी औरतें फ्यूरियोसा से ट्रक रुकवाने को कहती हैं। मैक्स कहता है कि वो टायर के नीचे आकर मारी गई, उनके रुकने का कोई फायदा नहीं। ये बात उन सभी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब ट्रक का इंजन बेहद गर्म हो चुका था और अब वो लोग उसे ठंडा करने के लिए रुकते हैं, जो पूरी सेना एकत्रित कर चुका था। अब उन सभी औरतों में से एक औरत दूरबीन लेकर बाहर उन लोगों पर नजर रखने जाती है, लेकिन तभी उसे नक्स ट्रक में कमजोर बेचारा पड़ा हुआ मिलता है। नक्स अब वापस लड़ने झगड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। उस औरत को नक्स पर तरस आ जाता है। उनका सफर बहुत लंबा था और आगे बढ़ते बढ़ते अब रात हो चुकी थी। तभी अचानक से वो एक दलदल जैसी जगह से गुजरते हैं जहां उनके ट्रक का बैलेंस खराब होने लगता है और ट्रक के टायर मिट्टी में फंस जाते हैं। जो कि सेना उनका पीछा कर रही होती है, इसलिए वो लोग मिट्टी में डायनामाइट्स लगा देते हैं, जिसमें आकर उन लोगों की गाड़ियां फट जाती हैं। वो लोग कुछ देर के लिए वहां रुकते हैं। जो का आदमी बताता है उनका बेहद नुकसान हो चुका है, वही जो कि एक बीवी की जान भी जा चुकी थी। वो लोग ट्रक के टायर्स मिट्टी से बाहर निकालने की कोशिश में लगे थे, वहीं जो कि सेना में से एक गाड़ी उन सभी को खोजने निकली थी। वो लोग बहुत करीब पहुंच चुके थे। तभी नक्स उन सभी की मदद करने का फैसला करता है। फ्यूरियोसा एक स्नाइपर का इस्तेमाल करके उन लोगों की लाइट्स फोड़ देती है और उससे निकले शीशे जाकर उनमें से एक को अंधा कर देते हैं। अब मैक्स और नक्स मिलकर ट्रक को एक पेड़ से बांधते ताकि ट्रक के टायर्स को मिट्टी से बाहर निकाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ वो लोग गुस्से में आकर बिना देखे फायर करना शुरू कर देते हैं। आखिर में किसी तरह टायर्स वापस निकल जाते हैं, मगर वो लोग जल्द ही वहां पहुंचने वाले थे। मैक्स एक ऑयल का कैन लेकर उनके पास चला जाता और जाने से पहले कहता है
अगर वो थोड़ी देर में लौटकर नहीं आया तो उसे छोड़कर वो लोग आगे बढ़ जाएं। वो लोग ट्रक थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। इतने में एक बेहद जोरदार धमाका होता है। धुएं में से केवल एक आदमी बाहर की तरफ आता हुआ नजर आता है। वो मैक्स था जो उन्हें मारकर उनकी सारी गोलियां और बंदूकें ले आया था। साथ में एक गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील भी लेकर आया था। अब वो लोग अपने आगे के सफर पे निकलते हैं और ऐसे ही रात गुजर जाती है। अब फ्यूरियोसा मैक्स को बताती है कि वो लोग किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां हर तरफ हरियाली अभी बची हुई है। वहां जाकर वो लोग शांति और सुकून से रहेंगे। अब फ्यूरियोसा को एक देखी देखी सी जगह नजर आती है। वो लोग ट्रक लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी एक औरत वहां मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। ये किसी चाल की तरह लग रहा था। शायद फ्यूरियोसा उन लोगों को पहले से जानती थी। फ्यूरियोसा अपने बारे में सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर बताती है। उसके इतना करते ही वो औरत अपने साथियों को आवाज लगाती है और उसके सभी साथी बाहर आ जाते हैं। वो लोग फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं क्योंकि वो उनके साथ ही जन्मी थी। फ्यूरियोसा को बचपन में जो के आदमी उनके पास से चुरा ले गए थे। अब फ्यूरियोसा उनसे उस हरी भरी घाटी के बारे में पूछती है। तब वो सभी बताती हैं कि वो घाटी कब की तबाह हो गई। वहां का सारा पानी सूख गया और उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ गई। ये सुनकर फ्यूरियोसा को बहुत बुरा लगा। वो लोग उसी जगह पे रुक गए और देखते ही देखते रात हो गई। रात के वक्त फ्यूरियोसा मैक्स से कहती है कि हरी भरी जगह तो नहीं मगर वो जो से बहुत दूर जा सकते हैं जहां जो उन्हें दोबारा नहीं ढूंढ पाए। फ्यूरियोसा कहती हैं अगली सुबह वो लोग ट्रक यहीं छोड़ देंगे और बाइक्स पे ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल लेकर निकलेंगे। मैक्स उसकी बात से सहमत हो जाता है और सभी बाइक्स लेकर निकलते हैं। लेकिन तभी मैक्स उन सभी को रोक देता है और उन्हें कहता है कि जिस जगह वो जाना चाहती हैं वो बहुत दूर है और वो लोग इतने से तेल में बाइक्स पे वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कैसा हो अगर वो लोग वापस लौटकर जो के किले पे कब्जा कर ले। शुरुआत में ये चीज उन्हें बहुत मुश्किल लगती है मगर फ्यूरियोसा को ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है। अब जो अपनी सेना के साथ बैठा इस सोच में था कि उसने अपनी सारी बीवियों को गंवा दिया। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है फ्यूरियोसा के ट्रक पर जो किले की तरफ बढ़ रहा होता है। वो लोग एक बार फिर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर में फ्यूरियोसा और सभी पर हमला करने लगते हैं। अब नक्स इंजन में अपने मुंह से ऑयल स्प्रे करता है जिसकी वजह से ट्रक कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है। अब जो अपनी सेना लेकर बड़ी ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जो कि आदमी ट्रक में सिक्कड़ फंसाना शुरू कर देते हैं ताकि ट्रक को रोका जा सके। मैक्स उन सिक्कड़ों को काटने लगता है लेकिन वो लोग और भी ज्यादा तेजी से हमला करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के बीच बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई चालू हो जाती है जिसमें वो लोग सभी औरतों में से एक को चुरा लेते हैं। उनसे लड़ते लड़ते मैक्स का पैर फिसल जाता है मगर फ्यूरियोसा उसे पकड़ लेती है। मौके का फायदा उठाते हुए एक जंगबाज फ्यूरियोसा की कमर पर चाकू भोंक देता है। अब मैक्स उन लोगों से एक बड़ी गाड़ी छीन लेता है। फ्यूरियोसा अपनी कमर से चाकू निकाल देती है। अब फ्यूरियोसा को ट्रक चलाने में तकलीफ होने लगती है। कई घंटों की लड़ाई के बाद आखिर में जो मारा जाता है मगर उसके बहुत से आदमी अभी भी जिंदा थे। आखिर में नक्स अकेला बचा होता है ट्रक में और जानबूझकर ट्रक को पलटकर खुद की जान दे देता है और अपने साथ उन सभी को ले मरता है। अब वो लोग किले तक पहुंचने वाले थे लेकिन फ्यूरियोसा बेहद बुरी हालत में थी। उसके शरीर से बहुत खून गिर चुका था। अब मैक्स अपने शरीर से पाइप जोड़कर फ्यूरियोसा को खून देता है। अब वो लोग वापस किले पहुंचते हैं और सभी को जो की लाश दिखाते हैं। ये देखकर वहां के लोगों में खुशी की लहर छा जाती है। अब वो लोग फ्यूरियोसा को नई रानी का दर्जा दे देते हैं। पानी हर किसी के लिए खोल दिया जाता है। कई लोगों को ऊपर की हरी भरी दुनिया देखने का मौका मिलता है और हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी और भी धमाकेदार मूवी रिकैप्स लाते रहते हैं।